प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिण दियो नाम। द्वितीय वंदन राम जी जिण मेटा भरम। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट। रजाकी पद रज बसता हंस उतर जय। शरणों सतगुरु दयाल को मुकैरद। अमृत व्रत संगत साधकी आजीवन मुगत। नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरु। जन रागो वंदन करे चरण कमल। नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सतबलु। जन सुख सारण वंदन करे आदि राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार बार श्री सब संता को प्रणाम रे। परिक्रमा प्रणाम सहित सिर निभाए परो। मेरे चाहे राम राय तेजो भक्ति नाम रे। कर जोड़ करुणा करुणा निधान आगे। मीठो राम नाम मुख में रे। सर्वण सुनु तो राम रस न गुणु तो राम वाणी में तो राम संतोरा बखान रे। नाम की यदि जो नाम को प्रकाश पतित सुख शरण साची। इन गुरुनंद श्री दयाल जी महाराज ने तीनों। अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने तीनों। अनंत श्री रघुदास जी महाराज ने। अनंत श्री सुखशरण जी महाराज ने। सतगुरु युक्तिराम जी महाराज ने तीनों। सतगुरु नीकाराम जी महाराज ने। स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने तीनों। सतगुरु वाणी जी महाराज ने। राम सभा सो राम जी राम राम। परमात्मा की इसी कृपा से चातुर्मास के पावन दिनों में श्री संत वाणी के द्वारा अनंत श्री सुखसारण जी महाराज की वाणी जी महाराज को सुन कर रहे थे। अनंत श्री सुखसारण जी महाराज की वाणी में सतगुरु सत्ता का अंग है। सतगुरु सत्ता के अंदर एक गुण होता है। कई ऐसी ढेर सारी चीजें हैं कि जिसमें एक न एक गुण अवश्य होता है। जैसे पारस में गुण क्या है? लोहे को सोना बना देता है। चिंतरामणि में गुण क्या है कि हाथ में चिंतरामणि लेकर के चितमन करते ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कल वृक्ष में गुण है, उसके नीचे बैठ करके इच्छा करने से पूर्ण हो जाती है। तो इसी तरीके से सतगुरु सत्ता में ये बड़ा भारी गुण है। वो जीव को जगा देती है। जिसके अंदर वो सतगुरु की सत्ता आ जाती है, वो भरम से कर्म से अलग हो जाता है। तो सतगुरु सत्ता का है चंद्र चकोर अमृत अंगार चेत चात्र पृथ्वी में पानी।
चंद्र चकोर अमृत अंकार चेत जागृत पीवे पानी सिंगी मच मुख शीर सीप संचय नंग पानी। हंसो ते जो मुख नाम कहे कप कारज जीवे कजली संचय कपूर पान पशुआ पै पीवे। आप मुख राम कहे मर जीवा लावे मता सुख सारण संसार में शिष जागे सतगुर सता। चंद्र चकोर अमृत अंगार। चकोर पक्षी अग्नि का आहार करता है। जलते हुए जो लाल लाल कीड़ा होते हैं कोयला का, उस लाल लाल कीड़े को अंगार को जीवता और जीवते ही वो चंद्रमा की तरफ देखने लग जाता है। एक टक चंद्रमा की तरफ देखते ही उसको एक ऐसी शीतलता मिलती है कि वो उसको जलन नहीं होती है। ऐसी विशेषता है उस चकोर पक्षी और चंद्रमा में, जो अग्नि खाते हुए भी उसको अग्नि जलाती भी है। चेत चात्रक पीवे पानी। चात्रक पक्षी में एक विशेषता होती है, वो धरती पर पड़ा हुआ पानी नहीं पीता है। यहाँ तक कि किसी खाड़ा, किसी सरोवर, तालाब का भी पानी नहीं पीता है। वो तो स्वाति की नक्षत्र मुंद्र में जो बरसात होती है, उस बरसात का पानी पीता है। वो हमेशा तो होती नहीं है, वो तो समय समय पर होती है, 6 महीने साल भर में। तो वो पिया क्या करता है, वो स्वाति की नक्षत्र बूंद पाने के लिए परमात्मा को एक टक ऊपर चोंच करके निरंतर प्यू 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 पुकारता है। उस पपैये की पुकार से राम जी बरसात करके वो पानी पीता है। जैसे चात्रक पक्षी विशेषता है, वो पड़ा हुआ पानी नहीं पीता है, बरसात का ही पानी पीता है, ऊपर से अदर बूंद लेता है। ऐसी सतगुरु में विशेषता सत्ता होती है, वो सत्ता शिष्य को जगा देती है, वो परमात्मा से मिला देती है, अनुभूति होने लग जाती है। इसमें तो जैसे अमर जड़ी में एक ही विशेषता है, वो जीव शरीर से अमर हो जाता है। अब कोई अमर जड़ी को लेकर के विचार करे कि मेरे को धन की प्राप्ति हो जाएगी, बेटा मिल जाएगी और संसार की कोई वस्तु मिल जाए, सो नहीं मिलेगी। एक ही विशेषता है कि वो शरीर को अमर कर देती है, अमर जड़ी अमर कर। इसी तरीके से सतगुरु में सबसे बड़ी विशेषता है। वैसे तो सतगुरु की सत्ता में विशेषता ही विशेषता है, एक विशेषता नहीं, कई विशेषताएं। महाराज लिखते हैं, मेरे तत्व नाम अर्थ उर्द लेवे और सकल विधि करनी साजा, एक फल लागे मेरे और सकल विधि सर करनी साजा, एक फल लागे रे निज तत्व नाम अर्थ उर्द धार्या, अनंत संत फल लागे। कोई सतगुरु विधि से सांस सांस में भजन करता है, उसको अनंत असंख्य फलों की प्राप्ति होती ही है, साथ में अंदर अनुभूति होने लग जाती है, परमात्मा से भेंटा करा देते हैं। सतगुरु की सत्ता से परमात्मा की अनुभूति होने लग जाती है। सिंगी मचमुख शीर सीप संचेनन पानी। सिंगी मच का प्रसंग आया है। सिंगी मच समुद्र में रहता है और समुद्र का पानी तो खारा है। उस अपार गहरे समुद्र में एक मीठी शीर चलती है, तो सिंगी मच उस खारे पानी को ना पी करके वो मीठी शीर को पीता है। सीप संचेनन पानी,
हंसे जो मुख नाम के कपकार पीवे, कजली संजय कपूर पान पसुआ पीवे। कजली कहते हैं केला, केला के पत्ते को। जब स्वाति की नक्षत्र बूंद केले पे पड़ती है, केले पत्ते में, तो वो कपूर बन जाती है। ऐसी तरह सतगुरु के सत्ता जिसके ऊपर आती है, यानी जिसके ऊपर सतगुरु की मेहर होती है, तो उसको निज नाम की जागृति हो जाती है। कैसे जागृति होती है? कैसे राम मेहर सतगुरु की, प्रेम उमंग गटया मेरे। कैसे राम मेहर सतगुरु की, प्रेम उमंग गटया मेरे। इन विद नाम ने अंचर जागे, उलट याद कर जावे। इन विद नाम ने अंचर जागे, उलट याद कर जावे। कैसु को राम मेहर सतगुरु की, प्रेम उमंग गया भे। सतगुरु की मेहर क्या है? शिष्य के अंदर सतगुरु की सत्ता जागृत होना, निज नाम की जागृति होना ही सतगुरु की सत्ता है। इसको सतगुरु की मेहर भी कहते हैं। सतगुरु की मेहर किसके ऊपर आती है? सतगुरु की सत्ता किसके अंदर आती है? प्रेम उमंग घटावे, जिसके जीवन में प्रेम है, जिसके जीवन में तलब है, पीड़ा है परमात्मा से मिलने के लिए, उसके ऊपर सतगुरु की सत्ता आती है, सतगुरु की मेहर होती है। और जिसके ऊपर सतगुरु की मेहर होती है, तो इणविद नाम नियंचर जागे, उलट आद कर जावे। सतगुरु की सत्ता से जीव उलट करके आदि घर में समा जाता है, परमात्मा में जाकर के मिल जाता है। ऐसी विशेषता है सतगुरु की सत्ता में कि सुख सारण संसार में शिष्य जागे सतगुरु सत्ता। मुकर जाग मंज आग राग सुन दीपक जागे। और सुमा संसार जाग जीव चेले लागे। आंख दीप उजियाल जाग जंजाल बीते। संग उदर भव पार सार चमका ज्यों चेते। इंदर बरसत फल सबले जलदादर जीवे जता। सुख सारण संसार में शिष्य जागे सतगुरु सता। इंदर बरसत फल सबले जलदादर जीवे जता। जैसे इंद्र बरसात करते हैं और बरसात के होते ही मेंढक मछली सब बड़ा राजी खुश होते, प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही सुख सारण संसार में सिख जागे सतगुरु सत्ता। ऐसी सतगुरु की सत्ता से शिष्य जागते हैं, और जो जाग जाते हैं उनको बड़ा आनंद की अनुभूति होती है, बड़ा सुख मिलता है साधना में, भजन करने में। इति गुरु महिमा का अंग संपूर्ण अर्थ युग निर्णय को अंग। युग निर्णय, 4 युगों का निर्णय है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन 4 युगों का निर्णय सुखसारण जी महाराज समझाते हैं कि 4 युगों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा युग है? कि सतयुग है, त्रेता है, कि द्वापर है, कलयुग है। 4 युगों में सबसे बड़ा तो है सतयुग और सबसे छोटा है कलयुग। एक कलयुग छोटा जरूर है, लेकिन कलयुग की बड़ी भारी महिमा है। और यहाँ तक कि कलयुग को 4 युगों से श्रेष्ठ बताया है। क्यों श्रेष्ठ बताया है? तो ये प्रसंग भागवत में भी आता है, लेकिन सुखसारण जी महाराज ने अपनी प्राकृतिक भाषा में ये 4 युगों को निर्णय किया है। तो भगवत को प्रसंग सोत सनतादिक बूझो। द्वापर को तप तेज कलों से क्यों नहीं जूझो।
सूत कयो समझाए सुनो ब्रह्मपुत्र वाणी, इनमें पराक्रम चार जगे किन हो नहीं जानी। पुन मंचा पाप लागे किया, केवल भगत निभाए, सुख सारण कई सूतियों नहीं आन जुगा के माय। बोलो राम। भागवत को प्रसंग, ये प्रसंग भागवत में भी आया है। और सूत जी महाराज, सनकादिक ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार सनकादिक ऋषि हैं। ये चारों सनकादिक ऋषि सूत जी महाराज के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कहते हैं गुरुदेव द्वापर को तप तेज कलुष पुनः युजो। ये द्वापर इतना तप तेज वाला, इतनी महिमा है द्वापर की, जिसने कृष्ण भगवान ने अवतार लिया, तो वो द्वापर कलयुग के सामने क्यों हार गया। तो सूत कयो समझाए सुनो ब्रह्मपुत्र वाणी, इनमें पराक्रम चार जगिनो भी जाने। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ब्रह्मा जी के पुत्रों, सनकादिक ऋषि सुनो, कलयुग में चार पराक्रम हैं, लेकिन कोई जानता नहीं है। उन मंचा पाप लागे किया केवल भक्ति निभाए। सूत जी महाराज कहते हैं पुत्रों, इसमें चार पराक्रम। प्रथम पुण्य मंचा, मन से पुण्य हो जाता है। पाप लागे किया, पाप करने से लगता है। केवल भक्ति निभाए, कलयुग में केवल भक्ति प्रकट होती है। और ये कलयुग एक न्यायकारी युग है। कलयुग में, कलयुग तीनों युगों के पीछे न्यायकारी है। तो सुख सारण कई सूतियों ने आन जुगाए के मान। सूत जी महाराज कहते हैं, एक ब्रह्मा जी के पुत्रों सुनो, ये चार विशेषता दूसरे युगों में नहीं है। तो कलयुग में क्या विशेषता है? जो द्वापर से जीत गया, द्वापर भी कलयुग से हार गया, ऐसी क्या विशेषता है कलयुग में? कलयुग नहीं करयुग कर सु पावे। ये कलयुग नहीं है, करयुग ये हाथों का युग है। हम जैसा करेंगे वैसा हमको मिलेगा। और जिस अंग से करेंगे उस अंग को ही मिलता है। अब जिस अंग से हम सेवा करते हैं तो उसे हमको सेवा मिलेगी। अब जिस अंग से हम गलत काम करते हैं तो उस अंग को ही दंड मिलता है। तो आप जो सुनाते ना, एक कोई गांव का कोई आदमी था, उसको घर में एक संडास थी, गड़सा कहते हैं जिसको, चार काटने वाला, हमारे में उसको गड़सा कहते हैं। जो चारा काटने वाले जो गड़सा होता है, उसने उसको देखा कि इसकी धार तो मोटी हो गई, चलो मैं इसको तीखा करूं, तेज करूं। अब वो किसान ने क्या किया, उस गड़सा को, गड़ासी को लेकर के पत्थर पर रगड़ने लगा। रगड़ते रगड़ते उसकी तो धार तेज हो गई। भाई धार तो तेज हो गई है, अब इसका तो देखो सही। एक पास में सामने कुछ कुतिया लेटी थी, उस किसान ने क्या किया, उस लेटी हुई कुतिया सो रही थी, उसके पगों में मार दिया, पीछे को तो बैल काट। अब लोगों ने देखा तो लोग उसको डांटने लगे, उसको ठोकने के लिए दौड़े। वो तो वहाँ से भगा, भागते भागते कहाँ गया, अपने काम से खान में गया, पत्थर की खान में काम करने के लिए। अब जैसी वहाँ उसने पत्थर की खान में कोई काम किया तो पत्थर की खान टूटी, उसके हाथों पे तुरंत हाथ टूटे। तो बुरी भली तत्काल सट माँ से भुगतावे। ये कलयुग है, जो हम अच्छा बुरा करते हैं उसका 6 महीने में रिजल्ट मिल जाता है। इसलिए कलयुग बड़ा न्यायकारी युग है। पुण्य मंचा हो जाए कलयुग में, एक तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है, मन से पुण्य हो जाता है। कैसे होता है मन से पुण्य?
कि जैसे हम देखते हैं कई लोग संतों को बुलाते हैं, सत्संग कराते हैं और भंडारा करते हैं। ये कौन करता है? जिसके पास श्रद्धा है, जिसके पास पैसा है, वही तो इस संतों को बुलाएगा और भंडारा करेगा। और जिसके पास नहीं है तो कहे राम जी काश हमारे पास भी ऐसी श्रद्धा होती, हमारे पास भी कोई धन होता तो मैं भी संतों को बुला करके सत्संग कराता, भंडारा करता, राम सुनियों को बुला करके भोजन कराता। केवल अगर मन से, तो उसको मन से ही पुण्य मिल जाता है, मन से। दो भाई थे, बाप जी सुनाते हैं। तो भाई में एक भाई बड़ा धनवान था। वो भाई एक पंडित जी महाराज को लेकर के, अपने छोटे भाई को लेकर के, दोनों ही तीनों ही कहाँ गए? तीर्थ यात्रा में गए। उन्होंने खूब धर्म पुण्य किया। अब धर्म पुण्य करता तो उसके ऊपर बादल की छाया रहती, इसकी बादल की छाया रहती। लोग कहते देखो ये देखो धर्म पुण्य करता है ना ये, तो इसके ऊपर बादलों की छाया रहती है, सबके ऊपर धूप रहती है। ये पुण्य का फल है। अब वो जहाँ जावे खूब धर्म पुण्य करे और छाया उसके सिर पर रहे। साथ में छोटा भाई गरीब था बेचारा। उसने कहा हे राम जी, ये मेरे भाई के पास धन है, खूब धर्म पुण्य करता है, छाया इसके सिर पर रहती है। हे राम जी अगर मेरे पास भी धन होता तो मैं भी धर्म पुण्य करता। इतना कहते ही जो बड़े भाई की छाया थी वो छोटे भाई के ऊपर आ गई। क्यों? उसने मन से पुण्य किया। हे राम जी अगर मेरे पास भी धन होता तो मैं भी धर्म पुण्य करता। इतने कहती वो छाया उसके ऊपर आ गई। तो कलयुग में मन से पुण्य हो जाता है और पाप तो किया लगे, और पाप करने से ही लगता है कि हम मन में किसी को कुछ बोलते रहें या कोसते रहें तो पाप नहीं लगता है। हम जिस अंग से हम कहेंगे या गलती करेंगे उस अंग को भोगना पड़ता है। अगर हम मुख से अपशब्द बोलेंगे तो आगे चल करके उसका दंड भोगना पड़ता है। हाँ बात सुना देखो सजना, एक कोई लोग भाई था, एक कोई बुनियाद खोले नदी का फल समझ। मैं क्या करूँ, विचार किया करूँ।